हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और मैं आज आप बच्चों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बेसिकली यूनिट लेज़र से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेज़र हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इट इज़ अ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन और स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है लेज़र, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन भी पढ़ा था, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट भी पढ़े थे बच्चों। आज जो है वो थोड़ा सा टॉपिक जो कंडीशन नेसेसरी टू अचीव लेज़र एक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ लेज़र डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कंडीशन नेसेसरी टू अचीव लेज़र एक्शन। तो क्या क्या था? नंबर वन इज रेट ऑफ emission is greater than absorption। तो हमने डिस्कस किया था कि यदि कोई मैटर है लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो क्या करेगा वो एटम इन द ग्राउंड स्टेट, क्या करेगा उस एनर्जी को क्या करेगा अब्जॉर्ब करेगा और हायर स्टेट में जाएगा, और हायर स्टेट से लोअर स्टेट में एमिशन के थ्रू आएगा। और एमिशन दो तरह की थी, दैट इज द बेसिकली स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड। ये था लाइट मैटर इंटरेक्शन। ठीक है, एटम हायर स्टेट में जाएगा, देन इट कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट थ्रू द एमिशन, और एमिशन इज स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, और स्टिमुलेटेड मतलब एक्सटर्नल फोटोन की हेल्प से, जो कि ये एलईडी का प्रिंसिपल पे बेस्ड है और ये लेजर का है। और सेकंड क्या होगा? ठीक है, सेकंड होगा रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस emission is less than the stimulated emission. The rate of spontaneous emission is less than the stimulated emission। मतलब कि stimulated emission की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए क्या है? इसके लिए क्या किया? मेटास्टेबल जो एक्टिव मीडियम है जिसे हम लेज़र बनाते हैं उसमें मेटास्टेबल स्टेट होना बहुत ज़रूरी है, और इस मेटास्टेबल से हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिलता है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन से हमें लेज़र मिलता है। ठीक है, और थर्ड क्या है? थर्ड इज द योर जो हमारे पास ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन through the optical amplifier should be in efficient way। एफिशिएंट वे में होना चाहिए। भाई एक फोटोन से तो दो फोटोन हमने प्रोड्यूस कर लिए, पर 2 से 4 एंड देन उसको मल्टीप्लाई करने, जो कि हम अभी कंपोनेंट ऑफ लेजर जो है वो डिस्कस करेंगे, तो वो एम्प्लीफिकेशन होना भी बहुत जरूरी है एफिशिएंटली। यदि एफिशिएंटली होगी तभी हम लेजर को डिजाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ लेजर की। अब बात करते हैं कंपोनेंट लेजर। तो लेजर डिजाइन के लिए बच्चों कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपोनेंट में यदि हम बात करें तो कंपोनेंट क्या है लेजर के? फर्स्ट इज पंपिंग एक्शन। पंपिंग, ध्यान रखना है चीजें। पंपिंग आपको क्वेश्चन आता भी है पंपिंग का। सेकंड है हमारे पास एक्टिव मीडियम। उसके बाद है थर्ड है हमारे पास रेजोनेटर कैविटी या एम्पलीफायर, आप बोल दीजिए। तो 3 मेन कंपोनेंट है लेजर को डिजाइन करने के लिए। तो पंपिंग यदि हम यहां से देखिए तो ये हमारे पास एक्टिव मीडियम है,
ये हमारे पास पंपिंग है बच्चों, पंपिंग मैकेनिज्म है। और इसके बाद ये रेजोनेटर कैविटी थर्ड है, दैट इज द रेजोनेटर। ये M1 मिरर हो गया और ये M2 मिरर हो गया। हम पॉलिश भी यूज करते हैं, तो ये हाफ सिल्वर्ड, ये हमारे पास फुली सिल्वर्ड मिरर है और ये हाफ सिल्वर्ड मिरर। ठीक है, तो तीन हो गए, वन इज पंपिंग, सेकंड इज रेजोनेटर कैविटी एंड थर्ड इज द योर रेजोनेटर कैविटी। ठीक है, तो पंपिंग में क्या क्या है, पंपिंग से क्या होगा, ये लाइट के थ्रू पंपिंग मैकेनिज्म कई है बच्चों। जैसे हमारे पास लाइट हम यूज करेंगे रूबी लेजर में, उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड जो कि हम हीलियम नियॉन में करेंगे यूज, हीलियम नियॉन मेथड हो गया। उसके बाद करंट का हम यूज करेंगे जो कि सेमीकंडक्टर लेजर में, और फिर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हम केमिकल लेजर में यूज करेंगे। तो ये पंपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब उसके बाद एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए बच्चों, एक्टिव मीडियम शुड बी क्या, जिसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट हो, मेटास्टेबल स्टेट हो, जिसके कारण क्या हो, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो। पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए पंपिंग और मेटास्टेबल स्टेट होना जरूरी है। पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी तभी जो है वो लेजर बनेगा। और एक कैविटी रेजोनेट, इसको हम एम्पलीफायर भी, ऑप्टिकल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो हम मिरर का यूज करते हैं या फिर हम पॉलिश कर देते हैं, जैसे रूबी रोड को एक तरफ से फुली पॉलिश कर दिया, एक तरफ से हाफ पॉलिश कर दिया, तो होगा क्या, पंपिंग होगा। पंपिंग से क्या होगा, एक्टिव मीडियम में जो मेटास्टेबल स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट है, वो क्या होगा बच्चों, उसके अंदर एटम जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टे करेंगे। यहां से देखिए, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से पंपिंग के थ्रू हायर स्टेट में एटम गए कितने, 80 की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की, सपोज लेमैन बात करें, फिर क्या होगा, वो E2 में 10⁻³ सेकेंड तक स्टे करेंगे। और पंपिंग हो रही है, एटम हायर स्टेट में जाते जाएंगे और स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा होगी, पर आने की स्पीड कम होगी क्योंकि थोड़ी देर के लिए स्टे रहेगा मेटास्टेबल, कुछ एटम जो मेटास्टेबल स्टेट में स्टे रहेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, पॉपुलेशन इन द हायर एनर्जी स्टेट इज मोर देन द ग्राउंड स्टेट, इसे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि हम, ये ग्राउंड स्टेट है, ये मेटास्टेबल स्टेट फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकेंड फ्लोर है, सॉरी क्या, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सेकेंड फ्लोर में गए सीधे एटम हायर स्टेट में, फिर क्या होगा, अब गए सेकंड में, फिर फर्स्ट फ्लोर में आगे थोड़ी देर के लिए स्टे हो गए। अब यहां से तो प्रोसेस कंटिन्यू, पंपिंग से थ्रू तो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में एटम जाते जाएंगे, पर आने की स्पीड उनकी कम है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे, टाइम पे क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी और इस इंसिडेंट फोटोन को इनफ टाइम मिल जाएगा मेटास्टेबल स्टेट के एटम के साथ इंटरेक्ट करने का, और जो कि एक फोटोन से फिर 2 फोटोन एमिट हो गए। अब यहां से एटम से 2 फोटोन एमिट हो गए, ठीक है, 2 फोटोन। अब 2 फोटोन इस मिरर में गए, M2 से वो वापिस आए, तो 2 और एटम्स को, ये 1 और 2, 2 और एटम को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो जातिवार 2 फोटोन थे, जब वो वापिस आएंगे तो ये 4 फोटोन, 1 2 3 1 2 3 2 फोटोन जब वापिस आएंगे तो 4 फोटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर 4 फोटोन इस 4 फोटोन यहां पे M1 में स्ट्राइक करेंगे, फिर वापिस जाएंगे तो 4 और एटम्स जो कि मेटास्टेबल से इंटरेक्ट करेंगे तो 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर 8, फिर वापिस M2 से वापिस आएंगे 16, तो ये अगेन 16, फिर 16 से 32। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी और पर्टिकुलर एनर्जी का जो बीम है फोटोन का वो इस M2 से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये तो फुली पॉलिश है। तो M2 से फिर हमें ये यहां पे बीम मिल जाएगा, लेजर बीम। इस तरह से लेजर बीम जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, होप करता हूं कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि स्ट्यूमेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी
कितनी होनी चाहिए, मतलब कब ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस एमिशन टू अचीव द लेजिंग एक्शन। थैंक यू वेरी मच।